নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই কালাংশত আমি পঢ়িম बिंदु बिंदु विचार। लेखक रामानंद दोषी। प्रस्तुत पाठ में दो विचार प्रधान लघु निबंध प्रस्तुत किए गए हैं। पहले निबंध वाणी और व्यवहार में लेखक ने किसी भी सीख को रट लेने तथा उसे समझ बूझकर आचरण में सही ढंग से न उतार पाने की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। उसने वाणी और व्यवहार की एकरूपता पर बल दिया है। लेखक ने किस पर बल दिया है? वाणी और व्यवहार की एकरूपता पर, यानी जो हम कहते हैं उसे हम कहने की क्षमता रखने का बात को कहते हैं। पारसमणि निबंध में लेखक ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर छिपी पारसमणि को पहचानने के लिए परामर्श दिया है। लेखक की दृष्टि में ये पारसमणि है हमारी सेवा भावना, हमारा अपना परिश्रम और लगन। ऐसी पारसमणि के स्पर्श से मनचाहा सोना बनाया जा सकता है, वांछित उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है, किंतु इसके साथ ही उसने हमें ये चेतावनी भी दी है कि सोना बनाते समय मन की शुद्धता अनिवार्य है, अन्यथा सोने की मादकता तथा उसे और अधिक पाने का लालच हमें विनाश की ओर ले जा सकता है। यानी पारसमणि क्या है? पारसमणि एक ऐसी कीमती चीज़ है जो किसी लोहे को छू ले तो वो क्या हो जाता है? लोहे को छू ले तो वो सोना बन जाता है ना? तो उसे बनाते समय हमें कैसा रहना चाहिए? उसे बनाते समय हमें मन की शुद्धता रखना अति आवश्यक है। यानी कि इसका तात्पर्य क्या है? पारसमणि का तात्पर्य है कि इस संसार में हर एक इंसान के अंदर एक एक खूबियाँ होता है और उन खूबियों को निकालने का दायित्व किस पर होता है? हमारे अपने आप पर होता है। तो वाणी और व्यवहार जो पहला निबंध है उसे शुरू कर रहे हैं। मुन्ना जोर जोर से अपना पाठ रट रहे थे। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो मुन्ना कौन है? मुन्ना एक किरदार है इस पाठ का। तो मुन्ना क्या पढ़ रहा था? मुन्ना एक छोटा बच्चा है जो एक पाठ पढ़ रहा था जिसका नाम था क्या? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। बड़ा सुंदर पाठ है। हिंदी में इसका अर्थ लगभग ये हुआ कि शुचिता देवत्व की छोटी बहन है। मेरा ध्यान अपनी किताब से उचटकर मुन्ना की ओर लग जाता है। पाठ याद हो गया। मुन्ना के मित्र बाहर से बुला रहे हैं। मुन्ना पैर में चप्पल डालकर चपाटे से बाहर निकल जाते हैं। उनके खेलने का समय हो गया है। यानी पढ़ाई ख़त्म करके मुन्ना कहाँ जा रहा है? मुन्ना खेलने के लिए बाहर जा रहा है। अब कमरे में बिटिया आती है। भाई पर बहुत लार है उनका। लार यानी प्यार। मुन्ना सात समंदर पार की भाषा पढ़ रहे, यानी अंग्रेजी पढ़ रहा है जो सात समंदर पार की भाषा है, इसलिए भाई का आदर भी करती है। बिटिया अंग्रेजी नहीं पढ़ती, यानी बिटिया को अंग्रेजी से क्या थी? घृणा थी। मैच के पास पहुंचकर बिटिया निशान के लिए कागज लगाकर मुन्ना की किताब बंद करती है। यानी किताब बंद करते समय हम कुछ देते हैं ना किताब के अंदर, तो वही निशानी लगाने के लिए बिटिया ने क्या किया? कुछ कागज दिया। किताबों कॉपियों कागजों की बेतरतीब ढेर को सवार कर करीने से चुनती है। खुले पेन की टोपी बंद करते हैं। गीला कपड़ा लाकर स्याही के दाग धब्बे पोंछती है और कुर्सी को कायदे से रखकर चुपचाप चली जाती है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। यानी बिटिया ने क्या किया? बिटिया ने उस बात को उस काम पे लगा दिया। यानी उसने पढ़ा ही था कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, और बिटिया ने आके पूरा का पूरा टेबल सुंदर तरीके से साफ कर दिया। मेरे सामने ज्ञान नंगा होकर खिसियाना सा रह जाता है। क्षण मात्र में सब कुछ बदल जाता है। गंभीर घोष में सुललित कंठ, सुललित शैली में दिए गए अनेकानेक भाषणों में सुने सुंदर सुगठित वाक्य कानों में गूंजने लगते हैं। मनमोहिनी
जिल्द की शानदार छपाई वाली पुस्तकें को पढ़े कलापूर्ण अंश आँखों के आगे तैर जाते हैं। प्रवचन और अध्ययन सब बौने हो गए हैं। आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। ज्ञान चाहे मस्तिष्क में रहे या पुस्तक में, वो चाहे मुंह से बखाने जाए या मुद्रण के बंदीखाने में रहे, आचरण में उतरे बिना विफल मनोरथ है। यानी जब भी ज्ञान को तुम अपनी निजी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक वो ज्ञान क्या है? तब तक वो ज्ञान बेकार है। धर्म और राजनीति, समाज और व्यवहार के क्षेत्र में विविध मंचों से उपदेश देने वाले सुनमुन्नाओं, केवल कंठ से मत बोलो, हम तुम्हारे हृदयों की गूंज सुनना चाहते हैं। वाणी और व्यवहार समता आने दो। वाणी और व्यवहार में क्या आने दो? वाणी और व्यवहार में समता आने दो, यानी समानता होनी चाहिए। लेखक हमें बार बार यही कह रहा है कि वाणी और व्यवहार में समानता होनी चाहिए। हम वास्तव में तुम्हारे समक्ष श्रद्धानत होना चाहते हैं। तो मुन्ना, पाठ को रटो मत, उसे अपने अंदर संभालो। यानी पाठ को हमें क्या नहीं करना चाहिए? रटना नहीं चाहिए, उसे अपने अंदर, अपने मन में समा लेना चाहिए। बात को मुंह से और स्वयं को घर से बाहर निकालने से पहले इन दाग धब्बों को पोंछ लो जो तुम्हारी असावधानी से चारों ओर पड़ गए हैं। यानी साफ सफाई के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ में है पारसमणि। पारसमणि का नाम बारे में क्या बताया कि पारसमणि क्या है? एक कीमती मणि है जो लोहे को सोना बना देता है। तो पारसमणि में यह कहा गया है कि पारसमणि है तुम्हारे पास, नहीं तो और तुम्हारे पास नहीं, और तुम्हारे पास नहीं। यहाँ वहाँ जाने कितनों से पूछा, पर पारसमणि तो कहीं नहीं मिली। क्या इस अद्भुत मणि की बात निरी कल्पना है? यदि वास्तव में ऐसी कोई मणि है तो मुझे अभाग्य को मिलता क्यों नहीं है? तभी किसी ने कहा, हे मेरे पास पारसमणि है, तुम्हें चाहिए, क्या करोगे उसका? तो उत्तर दिया, हाँ चाहिए, इसलिए ना खोजता फिर रहा हूँ, उसके स्पर्श से लोहे को सोना बनाऊंगा। यानी उसके स्पर्श से क्या बनाऊंगा? लोहे को सोना बनाऊंगा। उसी ने कहा, शुभ संकल्प है तुम्हारा, मणि तो मैं तुम्हें दे दूं, पर एक बात बताओ, लोहा है तुम्हारे पास? तो यह प्रश्न मणि की नहीं, यह प्रश्न है लोहे की। यानी लेखक को पूछा जा रहा है कि मणि तो मैं दे दूंगा, लेकिन क्या तुम्हारे पास लोहा है? मुझे जैसे काठ मार गया। यानी पारस की पहली शर्त लोहा है, ये तो कभी ध्यान ही नहीं आया। मेरे असमंजस देख वही बोला, ना सही लोहा, लकड़ी, पत्थर, चमड़ा, पीतल कुछ तो होगा, वही लाओ, मेरे पास बहुत प्रकार की पारसमणियाँ है। यानी यहाँ में क्या कर रहा है वो व्यक्ति उसको मतलब जैसे कि काट मार रही है, चुगी बातें सुना रही है, इसी प्रकार उसके लेखक को कह रहे कि जो भी हो वही लेकर आओ। आश्चर्य, क्या पारसमणियों के भी बहुत प्रकार होते हैं, परंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ हो। हाय, सोना बनाने का कैसा सुयोग हाथ से निकल जा रहा है। उसी ने धीरज बंधाया, निराश मत हो, जिसके पास कुछ नहीं उसके लिए भी पारसमणि है। यानी यहाँ में और एक ट्विस्ट है कि जिसके पास कुछ भी नहीं उसके लिए भी क्या है? पारसमणि है। सुखद आश्चर्य से भर उठा मैं, मणि लेने के लिए हाथ फैला दिए। वही बोला, याचना के लिए फैलाए गए हाथ का भाग केवल तिरस्कार है बंधु। यानी किसी के सामने जरूरत ना पड़ने पर क्या मत करो? हाथ मत फैलाओ। तो हाथ फैलाने के समय उन्होंने क्या कहा कि यह इस तरह से हाथ फैलाने का मतलब क्या होगा कि तिरस्कार होगा, तुम्हारा अपमान होगा। हाथ बढ़ाओ तो किसी उद्योग के लिए तुम पारसमणि खोजते फिर रहे हो ना, परंतु वो तुम्हारे भीतर ही है, स्पर्शमणि। खाली हाथ हो तो सेवा के स्पर्श से लोहा, पीतल वाले हो तो कौशल के स्पर्श से और
प्रतिभा वाले हो तो लगन के स्पर्श से मनचाहा सोना बना सकते हो तुम। यानी हर किसी के अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार की सेवाएं होती है, जिन्हें सेवा के स्पर्श, कौशल के स्पर्श, प्रतिभा के स्पर्श, ये सब स्पर्श होने से क्या है, हमारा काम भी अलग अलग होगा। मैं धन्य होकर लौटने लगा तो उसी ने टोका, गुर सिखाया है इसलिए ये पूछने का अधिकार है, मेरा सोना बनाकर उसका करोगे क्या। मैं हतप्रभ रह गया, ये भी कोई प्रश्न हुआ भला। उसी ने कहा, प्रश्न ये उचित है और आवश्यक भी, सोने अच्छाई जितनी है बुराई उसमें कम नहीं है। यानी सोने में जितनी अच्छाई होती है उसी उतना ही बुराई भी होती है। सोना जिसके पास है उसे मद से मारता है और जिसके पास नहीं है उसे लोभ से त्रस्त करता है। यानी सोना होने से क्या होता है, लोग अमीर होते हैं। यानी सोना क्या है, एक बहुत ही अमूल्य धातु है, और जिसके पास होता है वो अपने शौर्य, अपना धन दौलत दिखाकर क्या करता है, मद खाता है, शराब पीता है, अपने आप को नशे में डुबा देता है। और जिसके पास नहीं होता है सोना, वो क्या होता है, मांगता रहता है, त्रस्त रहता है सोना ढूंढने की वजह से, और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगता है, उसे लोभ से त्रस्त रखता है। शुद्ध सोने को वास शुद्ध व्यक्ति और शुद्ध समाज में संभव है। यानी शुद्ध सोना कहाँ संभव है, शुद्ध व्यक्ति और शुद्ध समाज में संभव है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।